गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आपको ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएँ बताएंगे इस वीडियो में। पहली हेडिंग है ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएँ। ऐसी अपक्रियाएँ जिनमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएँ कहलाती हैं। जैसे मीथेन गैस का वायु में जलना, मीथेन प्लस ऑक्सीजन की जब अपक्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा, जिसमें 890 किलो जूल ऊर्जा निकलेगी। दूसरा एग्जाम्पल है थर्माइट अपक्रिया। लौ ऑक्साइड का एल्युमिनियम धातु से अपचयन। इस अपक्रिया का उपयोग रेल वेल्डिंग में होता है। देखेंगे आप, एल्युमिनियम सॉलिड है, आयरन ऑक्साइड गैसीय है। आप देखेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड, यहाँ पे अपक्रिया कराएंगे तो अब एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण होगा प्लस आयरन का प्लस ऊर्जा निकलेगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं आयरन अलग हो रहा है। अगली हेडिंग है ऊष्मा शोषी अपक्रियाएँ। ऐसी अपक्रियाएँ जिनमें ऊर्जा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अपक्रियाएँ कहलाती हैं। फिर से देखेंगे, ऐसी अपक्रियाएँ जिनमें ऊर्जा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अपक्रियाएँ कहलाती हैं। देखेंगे आप, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस 180.5 किलो जूल से जब अपक्रिया कराएंगे तो आपको प्राप्त होगा नाइट्रस ऑक्साइड, जो क्या होगा, गैसीय होगा। मंद अपक्रियाएँ। अगली हेडिंग है मंद अपक्रियाएँ। वे अपक्रियाएँ जो धीरे धीरे होती हैं, जिनके पूर्ण होने में अत्यधिक समय लगता है, मंद अपक्रियाएँ कहलाती हैं। नोट पॉइंट पे देखेंगे, मंद अपक्रियाओं में अभिकर्मकों का उत्पादों में परिवर्तन धीरे धीरे अर्थात अधिक समय में होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल C2H3OH, एसिटिक अम्ल CH3COOH से क्रिया करके एथिल एसीटेट CH2COOH H5 और जल H2 बनाता है। आप देखेंगे इस प्रकार से रहेगा, एसिटिक अम्ल प्लस एथिल एल्कोहल से जब आप क्रिया कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तो आपको प्राप्त होगा एथिल एसीटेट प्लस जल का निर्माण होगा। अगली हेडिंग है तीव्र अपक्रियाएँ। अगली हेडिंग है तीव्र अपक्रियाएँ। वे अपक्रियाएँ जो अतिशीघ्रता लगभग 10⁻⁻⁶ सेकेंड में पूर्ण होती है, तीव्र अपक्रियाएँ कहलाती हैं। नोट पॉइंट में देखेंगे, तीव्र अपक्रियाएँ मुख्यतः आयनों अथवा आयनिक यौगिकों के बीच होती हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को जब सोडियम के विलयन में डालते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का तत्काल सफ़ेद अवक्षेप बनता है। यह एक तात्क्षणिक अपक्रिया है जब क्योंकि आयनों के बीच होती है। आप देखेंगे सिल्वर नाइट्रेट, ये देखेंगे सिल्वर यहाँ पे धनायन है और ये ऋणायन है, और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, ये आपका विलयन है, ये आपका विलयन है। जब इससे अपक्रिया होगी तो क्या बनेगा, ठोस अवक्षेप प्राप्त होगा, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट विलयन आपको प्राप्त होगा।
नोट पॉइंट में देखें, उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अपक्रियाओं में अंतर। एक तरफ आप उत्क्रमणीय अपक्रियाएं लिखेंगे, एक तरफ अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं लिखेंगे। इसमें पहला पॉइंट देखेंगे, ये अपक्रियाएं अग्र एवं पश्च दोनों दिशाओं में होती हैं। अनुत्क्रमण अपक्रिया में देखेंगे, ये अपक्रियाएं एक ही दिशा में चलती हैं। उत्क्रमणीय अपक्रिया में देखेंगे, इन अपक्रियाओं में उत्पाद पुनः संयोजित होकर क्रियाकारकों के बनते हैं। इसमें देखेंगे, अनुत्क्रमणीय में इन अपक्रियाओं में उत्पाद पुनः संयोजित नहीं होते हैं। उत्क्रमणीय में देखेंगे, तीसरा पॉइंट, ये अपक्रियाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं। अनुत्क्रमणीय में देखेंगे, ये अपक्रियाएं पूर्णता को प्राप्त होती हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल इसका ये है, समीकरणों को संतुलित करना। समीकरणों को संतुलित करना है, अगली हेडिंग है समीकरणों को संतुलित करना। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाते हैं। आप देखेंगे, नाइट्रोजन यहाँ पे आपका गैसीय है, हाइड्रोजन भी आपका गैसीय है, तो आपको प्राप्त हो रहा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखेंगे, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है। तो इसको जब आप ये संतुलित करेंगे तो 2 यहाँ नाइट्रोजन NH3 यहाँ 2 नाइट्रोजन हो जाएगा, 2 3 6 यहाँ पे, अर्थात 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब आपका समीकरण संतुलित है। देखेंगे यहाँ पर अगला पॉइंट, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। देखेंगे यहाँ पे देखेंगे 4 हाइड्रोजन है, सल्फर 1 है, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखेंगे, संतुलित करने के लिए यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन होना चाहिए और ऑक्सीजन भी यहाँ पे 6 होने चाहिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हैं, 2 2 4, 2 दूनी 4, 4 2 6 ऑक्सीजन हो जाएगा, संतुलित हो रहा है। तो इस प्रकार से समीकरण संतुलित होते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हो रहा है। इसमें देखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल